हेलो बच्चे, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर एमजीए एजुकेशन मैथ 99 पर। तो बच्चे, हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे जिसका नाम था डाटा हैंडलिंग। तो आज उसका ना हमने उसके लास्ट टाइम 2 लेक्चर ले लिए हैं। आज हमारा ये थर्ड लेक्चर होने वाला है। तो आज का भी सेशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बच्चों, आपको बिल्कुल फोकस के साथ बैठना है, जैसा आपको पता है, क्योंकि मैथ मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। और उससे पहले आपको ना वो चीज क्लियर होनी चाहिए कि चैप्टर में एक्चुअली चल क्या रहा है, हमें करना क्या है। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा ना, तो आप क्वेश्चन सही से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अच्छा ये है कि आप अभी से ही चीजों को फोकस करके समझो और ना एकदम डिस्ट्रैक्शन को साइड रखो। चाहे वो फोन की नोटिफिकेशन हो, कॉल हो, रिश्तेदार हो, टीवी की आवाज हो, कुछ भी हो। आपको जो मेन फोकस है ना, वो इस समय ना इस बोर्ड पे और मेरी आवाज पे होना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी है ना, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे समझा रही हूँ। आपको बस इस पे फोकस रखना है और ऐसे ही आपको बहुत स्ट्रांग होने वाला है ये चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करे थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन क्या था, हमने ये कर चुके हैं हम। आज हम स्टार्ट करेंगे इसके अगला क्वेश्चन, देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक्स था मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, सेकंड में भी आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था ये क्या है। जब तक आपने वो वाले हमारे वीडियोस नहीं देखे तो बच्चे आपको ये शायद समझ ना आए इतना। तो इस वाली क्लास को रिलेट करने के लिए आप सबसे पहले जाइए और हमारे वो पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले लेक्चर देखिए। उसके बाद आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ बच्चे, एक और चीज बता दूं, जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपको और अच्छे अच्छे लेक्चर लाने के लिए। ठीक, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसमें बोल रहा है द फॉलोइंग इज द चॉइसेस ऑफ स्वीट्स फॉर 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, यानी क्लास 6 के ना 30 बच्चे हैं। उनकी ना चॉइसेस हैं, ये क्या है, मिठाई है, उनके नाम है कि सबसे अलग अलग जाके पूछा होगा मॉनिटर ने कि आपको कौन कौन सी मिठाई पसंद है। और उन बच्चों ने ना ये एक सबकी ना ऐसे कलेक्शन ऑफ स्वीट्स है यहाँ, सबकी है कि हाँ बर्फी है, लड्डू है, ऐसे बहुत सारी है, ये पूरी क्लास के बच्चों का है। अब इसमें देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये पूरा लिखा है और इसमें लिखा है कि अरेंज द नेम ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। यानी कि अब हमें क्या करना है, हमें एक टेबल तैयार करनी है, अरेंज करना है इन्हें, क्योंकि ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बताया था ना कि इससे डाटा हैंडलिंग में क्या करते हैं, जो सेम इंफॉर्मेशन होती है उसे हम रिफाइन करके एक कम जगह में बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेटिव वे में पेश करते हैं, जिससे वो हमें ना एग्जैक्ट वही नॉलेज कम शब्दों में बहुत क्लियर कट एकदम सेकंड्स में समझ आ जाए। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 2 था। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो अरेंज करना है, तो अरेंज क्या करेंगे, स्वीट्स के नाम दिए हुए हैं। नाम क्या क्या दिए हुए हैं, बर्फी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला। तो देख लेते हैं क्या क्या अलग अलग नाम है। एक है बर्फी, एक है लड्डू, एक है जलेबी, फिर है रसगुल्ला। है ना, इससे अलग कुछ दिख रहा है? आई थिंक नहीं है, तो पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे स्वीट्स नेम लिख देते हैं। और यहाँ लिखेंगे हम टैली मार्क्स। और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट।
ठीक है ना बच्चे। ओके, हम आते हैं इस पे। आप जितने साफ सुथरी टेबल बनाओगे बच्चे उतना समझ आएगा, और आप लाइन भी टेढ़ी मेढ़ी करोगे ना कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं ना साफ साफ बना रही हूँ जिससे आपको भी समझ आए और मुझे भी आए, और बाई चांस कोई और देखता है तो उसे भी आए। ठीक है, अब हम आते हैं। हमने क्या क्या नाम देखे थे स्वीट के? हमने देखे थे बर्फी। पहले लिख लेते हैं बर्फी। ठीक। फिर दूसरा क्या था? लड्डू। आते हैं लड्डू पे। थर्ड नेम था जलेबी। और फोर्थ था रसगुल्ला। देखते हैं। ये चार नाम दिखे हैं, और अगर हम आगे पढ़ते हैं, अगर हमें और कोई नया नाम दिखते तो हम वो भी इसमें ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, फिर हम इतना देखते हैं। इसकी मैं एक प्रॉपर लाइन बना देती हूँ जिससे टेलीमार्क इधर उधर ना हो जाए बनाते हुए। ठीक है, ये करते हैं। अब हम आ जाते हैं दोबारा उसी पेज पे, और मैं यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, अब क्या क्या नाम है इसमें? क्या कर रहा है? अरेंज द नेम ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स मैंने आपको पहले बताया हुआ है बच्चे, कि 5 बार्स के ये जो कलेक्शन होता है इसे हम टेलीमार्क्स कहते हैं, जिसमें से फिफ्थ वाला जो होता है वो कट वाले फॉर्म में होता है, ऐसे इसे हम टेलीमार्क कहते हैं। और ये इज इक्वल टू होता है 5 के। ठीक। अब हम देख लेते हैं कि बर्फी कितने लोग हैं ऐसे खाने वाले। तो एक, पहले मैं ये वाला हटा देती हूँ, शुरू से हम मार्किंग करेंगे यहाँ। बर्फी वाले देख रहे हैं अभी हम। ठीक है, 1 2 3, 3 बच्चों को। तो यहाँ हम लिख देते हैं, 3 मार्क्स बना देते हैं। ठीक, बर्फी वाले। लड्डू पे आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सिक्स है। 1 2 3 4 5, 1 2 6 7 8 9 10। ये बच्चे पांच पांच का ग्रुप था, इसलिए मैं इसे दोबारा 1 से काउंट कर रही थी। ठीक है, ये पांच पांच की कलेक्शन है, क्योंकि 10 जाते हैं, मैं दो बनाऊंगी तो 10 हो जाते हैं। अब हम देखेंगे जलेबी। जलेबी खाने वाले क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 स्टूडेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब कौन सी रह गई बर्फी? रसगुल्ला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बना लेते हैं यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही बनाया ना मैंने? एक बार और चेक कर लेते, कोई बचा तो नहीं, कोई बर्फी या कोई मिठाई। सब पे अंडरलाइन हो रखी है, सारे कंप्लीट हो गए है ना? तो यानी कि हमने ये तो बना लिया, टेलीमार्क यूज कर लिया। अब यहाँ ना नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देते हैं प्रॉपर वे में काउंटिंग के साथ। तो यहाँ है 3, यहाँ है 10, यहाँ है 7, यहाँ कितने हैं? यहाँ है 9। ये हमारी टेबल पूरी हो गई है। अब मैं इस टेबल को बंद भी कर देती हूँ। ठीक, चलो अब इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ऊपर को कर लेते हैं, और छोटा हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ, आपको दिख रही है? हाँ। ओके,
चलो अब देखते हैं क्या पूछा है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट का आंसर था वो हमने लिख दिया कि उन्होंने टेबल बनाने को कहा था और हमने अरेंज कर दिया उस टेबल के फॉर्म में। तो ये आंसर है इसका ए वाले का, है ना? हाँ ठीक है, ए बी के फॉर्म में है ऑप्शन, तो ये है ए वाले का। ठीक, हम देखते हैं बी का। बी में क्या कह रहा है, बोला विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि ऐसी कौन सी स्वीट है, कौन सी मिठाई है जो सबसे ज्यादा बच्चे खाना चाहते हैं। टेबल को देख के पता चलेगा, टेबल देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सी दिख रही है, ये वाली, लड्डू, है ना? लड्डू है क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे ये प्रेफर कर रहे हैं खाने के लिए, तो उसका आंसर हो गया लड्डू। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, उन्होंने सब कुछ डाटा गिवन था। उनने ये भी बता रखा था, बस उन्होंने एक चीज पूछी थी कि सबसे ज्यादा कौन सा, वो भी हमें टेबल अगर बनानी आती है तो हम इसे देख के बता देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये बोलता है कैथरीन थ्रू अ डाइस 40 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो। ये लिखे टेबल में। अब कैथरीन कोई लड़की है, उन्होंने डाइस फेंका। डाइस आप जानते हो, जब आप लूडो खेलते हो ना, तो एक ना क्यूब होता है, उसके 6 फेसेस होते हैं, ऐसा कुछ होता है वो। और इसके ना पास फेसेस होते हैं, और उस पे ना मार्किंग होती है कि यहाँ 1 हो गई, यहाँ 2 हो गई, किसी पे 3 है, किसी पे 6 है, एक पे 5 है, ऐसे करके, है ना? जब हम उसे खेलते हैं लूडो को, आपने देखा होगा। और भी गेम्स होते हैं उसमें भी यूज करते हैं। तो बच्चे इस क्यूब को ही हम डाइस कहते हैं। ठीक, तो अब ये बोलिए कि कैथरीन जी, उन्होंने ना डाइस फेंका 14 टाइम्स, कितनी बार, 40 टाइम्स फेंका, और जो जो नंबर आए उसने काउंट करे। मतलब काउंट क्या करे, उन्हें एक जगह नोट कर दी गई, ये लिखे सारे। अब इसमें बोला है मेक अ टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग टेलीमार्क। सेम वैसे करना है जैसा हमने अभी करा था ना, वैसे करते हैं। क्या करेंगे, टेबल बनानी है हमें, क्योंकि यहाँ डाइस के नंबर है ना, हम लिख देते हैं। पेज लेना पड़ेगा, ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो पहले हम टेबल बनाते हैं। टेबल में पहले हम डाइस के, क्योंकि नंबर है तो हम कुछ भी लिख लेते हैं। क्योंकि वहाँ उसकी, एक मिनट देख लो जरा। तो लिखा है मेक अ टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग टेलीमार्क, फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड, और ये सब। चलो ठीक है, यहाँ लिखते हैं डाइस की जो काउंटिंग है उसका लिख देते हैं। डाइस को जो फेंका था, अरे अलग अलग कलर कैसा आ गया, चलो ये तो बात। यहाँ हम लिखेंगे डाउन, डाइस का, डाइस, इसमें सबसे छोटी काउंटिंग कौन सी होगी, 1, क्योंकि डाइस में 6 पेजेस होते हैं ना, और 1 से स्टार्ट होते हैं, 6 पे एंड होते हैं, तो 1 ऐसा हम ना सीक्वेंस वाइज चलेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, फिर हम यहाँ लिखेंगे टेलीमार्क, क्योंकि टेलीमार्क का यूज करके करना है। टेलीमार्क, और नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार अपीयर हुआ वो लिखते हैं, ठीक है? नंबर ऑफ टाइम अपीयर्ड। चलो अब हम देख लेते हैं। हमने ये टेबल तो बना ली, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, और जो जो बोलते जा रहा है हम वो उसमें नोट डाउन करता जाना है। एक नंबर कितनी बार आया है वो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स आया, हम यहाँ टेलीमार्क का यूज करके इस टेबल में भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ भी साथ साथ लिखते चलते हैं। ठीक, अब हम 2 नंबर को देखते हैं। 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4
5 6 है ना, 6 टाइम्स आया। 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3 4 5 या 5 बार आया। जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसे, क्योंकि मैं ये आप अपनी कॉपी पे करते रहोगे साथ साथ, आप मेरे को देखोगे नहीं, आप अपने पास रफ नोट लेके, रफ नोटबुक लेके ना बैठा करो। जब मैं मैथ की क्लास ले रहा कोई भी क्लास लेते हैं ना, तो अपने पास एक नोटबुक होनी चाहिए और पेन होना चाहिए। जब हम क्वेश्चन कराते हैं तो आप ना ये देखो कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप पहले लेक्चर देखो वो क्या समझा रहा है। अगर कोई भी क्वेश्चन उससे रेजोनेट करता है, उसकी तरह है, तो आप क्या करोगे, उस वीडियो को पॉज करोगे और उस क्वेश्चन को ना खुद सोल्व करने का ट्राई करोगे, और उसके बाद में दोबारा आप ना उस वीडियो को चालू करके देखोगे आपका आंसर मिल रहा है या नहीं। अगर बाय चांस मिल जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना, और कोशिश करने का मन करता है, और ऐसे हमारी प्रैक्टिस भी होती है। और अगर बाय चांस आपसे कोई गलती हो जाती है ना, तो आप उस वीडियो को देखोगे, अगर आपका आंसर मैच नहीं करता ना, आपको ये लगेगा कि कहाँ गलती हो गई, और तब हमें पता चलता है हमारा वीक पॉइंट क्या है, हमारा वीक एरिया क्या है, और फिर आप उस वीडियो को देखो और समझो आपकी गलती कहाँ हुई। ठीक, तो हम क्वेश्चन कौन से पे थे, 4 पे थे, कि 4 कितने टाइम्स आया वो देखते हैं। 1 2 3 4, 4 टाइम्स आया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 1 2 3 4 5 6 7 7 बार आया। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो यहाँ था 11 टाइम्स, यहाँ है 7 टाइम्स। अब हमारे बच्चे देखो टेबल तैयार हो चुके हैं, ये इसे हम छोटा कर लेते हैं। बड़ी हो गई, चलो ये कहाँ जा रही है। चलो इतना दिख रहा है ना आपको, अब हो गया। मैं 2 हाथ लगाए थे शायद उससे। चलो, ये डाटा बिगड़ा है क्या, 6 और ये, अच्छा ठीक, ये आपको दिख रही है अब टेबल। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और वो जो जो बोलता है उसके आंसर्स देखेंगे। तो हम पहला वाला कर रहे हैं, ए वाला पार्ट बोला था मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे कम टाइम्स आया है टाइम्स पर। कौन सा दिख रहा है, चाहे आप ये देखो या ये देखो, वैसे दोनों से पता चल रहा है ना, तो हम ये देख लेते हैं। फिफ्थ टाइम मतलब 5 बार आया है, कौन सा नंबर आया है, 3, ये ना, नहीं ये 4 बार आया है। 4 टाइम्स आया है 4, यानी कि सबसे कम तो यही है। तो इसमें बोले तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक, अब बी का देख लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स सबसे ज्यादा कौन सा आया है, आई थिंक 11 वाला आया है। 11 कौन सा आया, 5 5, इसका आंसर ये है। और सी का देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, फाइंड दोज नंबर्स दैट अपीयर इन इक्वल नंबर ऑफ टाइम। अब ऐसा नंबर बताना है जो इक्वल टाइम से दिखे हमें, तो देख लेते हैं कौन सा नंबर है। कोई तो है ही नहीं, ये क्या ना क्वेश्चन में तो वो नहीं है, मैंने कुछ गलत तो नहीं करा। एक मिनट क्वेश्चन देख लूं मैं। कोई नहीं है ना बच्चे, हमने देखा है, बाकी आप एक बार ट्राई कर लेना, देख लेना, वैसे कुछ है नहीं। तो इसमें कुछ नहीं होएगा कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें सेम टाइम रिपीट हुआ हो। तो नो नंबर, नो,
हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं था जिसने रिपीट किया हो। अब क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 4 पे। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं बच्चे, आप खुद ट्राई करो इसे पहले पॉज करके वीडियो को, और जब हो जाए आपको फिर आप दोबारा चेक करना, मैं आपको इतने कराती हूँ। चलो आते हैं। बोल रहा है फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन 5 विलेजेस। ये विलेजेस हैं, ये 1, ये ए बी सी, ये है ना, ये विलेजेस हैं। ये 5 विलेज है, उसमें ट्रैक्टर का नंबर दे रखा है, पिक्टोग्राफ के फॉर्म में शो किया गया है, और उसमें हमें बताना है ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये गिवन है, इसे देख के हमें आंसर देखना है। और जब भी ये पूरा टेबल देखा करो ना, तो हर चीज देखा करो। इसका ये कोना देख रहे हो आप, इसमें क्या बता रखा है कि एक ट्रैक्टर एक के ही इक्वल है, हम एक को एक ही काउंट करेंगे। यानी फर्स्ट, विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। ऐसा कौन सा विलेज है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर है? देख के पता चल रहा है, डी वाला। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला कर रहे हैं, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा विलेज डी, है ना, डी है। विलेज डी के पास है, दैट इज 3 ट्रैक्टर्स। ठीक है, दैट इज 3 ट्रैक्टर्स हैं विलेज डी के पास। और देन सेकंड वाले पर ये बोल रहा है विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। अब सबसे ज्यादा बताना है, ये भी देख के पता चल रहा है कि विलेज सी के पास है, तो लिख देंगे आंसर क्या है, विलेज सी। इसके पास कितने हैं? 3 3 6 2 8, 8 ट्रैक्टर। इजी है ना, कुछ नहीं, बस हमें ना ये टेबल पढ़नी आनी चाहिए, और कुछ नहीं है इसमें, या फिर बनानी आनी चाहिए और पढ़नी आनी चाहिए। इसमें था, ये सेकंड में हो गया हमारा। अब हम देखते हैं थर्ड, हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी। यानी कि बी के कंपेयर में सी पे कितने ज्यादा है? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है 3, पर हम इसे काउंट करके करेंगे क्योंकि इमेजेस आगे पीछे भी हो सकती है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ टोटल लिख लेते हैं। यहाँ इस पे ए पे कितना है, 6 ट्रैक्टर्स हैं। इस पे कितने हैं, 5। इस पे कितने हैं, 8। इस पे 3, और इस पे 6। अब इतना हमें ना बार बार ना कैसे कितने की जरूरत नहीं है, तो हम लिख लेते हैं। इसमें पूछा है कि विलेज सी के कितने, विलेज सी के पास कितने ट्रैक्टर ज्यादा हैं, तो विलेज बी, बी से कितने ज्यादा ये बताना है। देख लेते हैं थर्ड वाले का, विलेज सी। पहले मैं इसे छोटा कर लेती हूँ। हाँ, ठीक है, ऐसे। अब इसे रब करना पड़ेगा, करते जाना बच्चे, आप है ना। आप करते जाओ, मैं आपको बता रही हूँ। विलेज सी के पास है 8, और विलेज सी के पास है कितने हैं, 5 हैं। तो यानी कि विलेज सी पे कितने ज्यादा है, बी से। तो क्या करना है, सिंपल हमें माइनस करना है। यानी कि विलेज, मैं बस बी लिख रही हूँ विलेज की जगह, विलेज सी की ज्यादा है इसलिए माइनस विलेज बी। अब ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। यानी कि 3 ट्रैक्टर ज्यादा हैं। यहाँ मैं साफ साफ लिख देती हूँ, यहाँ दिखेगा आपको, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ थर्ड का आंसर, या फिर नेक्स्ट पेज भी ले सकते हैं हम, पर मैं यही लिख रही हूँ क्योंकि इस पे मैंने आधा करा है ना सॉल्व। मैं लिख देती हूँ, मतलब मैंने ये सॉल्व तो करा दिया, मैं यहाँ एक थोड़ा ना डेफिनेशन में भी लिख देती हूँ कि विलेज सी हैज 3 extra tractors
देन विलेज बी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। उसका आंसर जो है ना मैं अगले पेज पे लिखूंगी। यहाँ देखो, इसमें बोल रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेजेस, यानी कि इसमें भी यही हो जाएगा। वैसे इनको हमें टोटल करना है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ आंसर नंबर 4 टोटल करेंगे। ठीक है, यहाँ कर देते हैं ये 11, ये 19, 22 और 28। तो इसका आंसर क्या हो गया? 28। हमें कुछ नहीं करना, हमें विलेजेस ए विलेजेस बी, मैं यहाँ साफ साफ लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को। विलेज ए प्लस बी, अब मैं बी भी लिख रही हूँ, ए बी समझ जाना कि मैं विलेज लिख रही हूँ, क्योंकि ऐसा ना कुछ समझ नहीं आएगा। बी भी लिखूंगी तो लिख रही हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। और यहाँ नंबर भी लिख लेते हैं, कितने हैं? 6 5 8, 6 5 8 3 और 6। और ये हमारा टोटल हो रहा है 28 ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है, 28 ट्रैक्टर्स, 28 ट्रैक्टर। ये कितना टोटल ट्रैक्टर्स हैं ये टोटल। ठीक, और इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है, हमने पूरा कर लिया इसी से। अब आप चेक कर लेना अगर आपने कर लिया हो तो इसे। क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसे भी हम जल्दी से करते हैं। अब जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ अ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय अ पिक्टोग्राफ, यानी कि इस पिक्चर के थ्रू ना हमें ना कोएड स्कूल के ना लड़कियों की ना इमेजेस दे रखे हैं कि इस क्लास में इतनी लड़कियां हैं, इसमें इसमें इतनी है, ऐसे करके पूरा दे रखा है। ठीक है, ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर का पार्ट दे रहे हैं हम। ये क्या कह रहा है? विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट। पिक्चर को देख के बताना है, और जिसमें ना ये आधा है ना, इसमें आधा फेस है लास्ट में, यानी कि वो आधा है। क्यों? अब आधा बच्चा तो होगा नहीं। ये देखो, एक फेस 4 बच्चों के इक्वल है, यानी कि एक फोटो 4 बच्चों के बारे में बता रहा है। तो ये आधी है ना, तो ये आधा जो फेस है ये किसके बराबर होगा? 2 के इक्वल होगा, 2 गर्ल्स, है ना, जो हाफ फेस है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला था मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है हमें। सबसे कम किसमें है? लास्ट में दिख रही है ये 8, तो लिख देंगे क्लास 8। मैं यहाँ ऐसे लिख रही हूँ, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। कितनी है? ये है 4 और ये आधा है, तो मतलब 2, 2 प्लस 4 ये 6, तो कितने हो गए यहाँ? दैट इज 6 गर्ल स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स। बी का देखते हैं। इज द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 6 लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5? देख लेते हैं। नहीं, अभी तुम बोला था कि 6 क्लास की जो लड़कियां हैं वो कम है कि क्लास 6 से? ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा, बल्कि ये ज्यादा है, ये कम है। तो हम लिख देंगे नो। ठीक, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7? क्लास 7 थी, इसमें कितने फेस दिखा रखे हैं? 3 दिखा रखे हैं, और एक कितने के इक्वल है? 4 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे? 3 इंटू 4, 12। ये था। अब क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चे। द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं और इनके ना सेल दिखा रखी है कि इतने इतने बिक जाते हैं, और एक बल्ब 2 बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक इमेज बल्ब की 2 बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। अब फ्राइडे ने जैसे बोल दिया, आप फ्राइडे के पास आओगे टेबल में, अब बोलेगे कितने फ्राइडे के दिन कितने बल्ब बिक गए। तो यहाँ काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बल्ब।
और एक है 2 के बराबर, तो हम क्या करेंगे 7 इंटू 2, ये हो जाएगा 14, यानी कि 14 बल्ब जो है सोल्ड हो गए हैं। तो हम ऐसे लिख देंगे, आप पूरा लिख सकते हो आप, क्योंकि टाइम का शॉर्टेज होता है तो मेरे को सारे क्वेश्चन कराने होते हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ जिससे कम, इसलिए कम लिख रही हूँ, ठीक है। आप पूरा लिखोगे, आपके पेपर वगैरह होते हैं, लेकिन ऐसा लिखना कि आपका ना टाइम बचे। वैसे आप इतना लिखोगे ये भी ठीक है। चलो देखते हैं, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड, यानी कि सबसे ज्यादा कौन से दिन सोल्ड हुए थे। तो हम ना ऐसा करते हैं, यहाँ ना दोबारा से ना इनको काउंट करके लिख लेते हैं कितने कितने जो है यहाँ दिए हुए हैं इमेज। यहाँ कितनी है 6, यहाँ कितनी है 7, यहाँ है 4, यहाँ है 5, यहाँ है 7, ठीक है, यहाँ है 4, और यहाँ है 9, यहाँ 9, ठीक है। अब इसमें बताया था कि मैक्सिमम कौन से दिन लिखे हैं, तो सबसे ज्यादा देखना है, इमेज से भी पता चल रहा है संडे वाले दिन, तो आंसर क्या हो जाएगा संडे। सी पार्ट पे आते हैं, ऑन विच बल्ब ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ, नहीं, ऑन विच ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड, यानी कि सेम नंबर ऑफ बल्ब कौन कौन से दिन बिके हैं। तो यहाँ आप इसे देख के बता सकते हो, एक तो ये है 7, दिख रहा है आपको 7, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और एक 4 नंबर भी है ना। तो इसे देख लेते हैं, कोई मेरी आदत आदत तो नहीं है, क्वेश्चन देख लेती हूँ मैं एक बार, नहीं है, ठीक है। तो 2 दिन है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक। तो हम आंसर पे आते हैं, हम पहले लिखते हैं, एक तो लिख देंगे हम ट्यूसडे वाला है और एक है फ्राइडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे कुछ सेम नंबर ऑफ बल्ब बिके थे, दैट इज कितने थे 7 बल्ब, ठीक है। और कौन से दिन, एक था ये 4 नंबर वाले यानी कि वेडनेसडे और सैटरडे, दूसरा है यहाँ कितने, दैट इज 4 बल्ब्स, ठीक। ये तो सी का, अब डी देखते हैं, ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड, मिनिमम बताना है, देखते हैं। ये 4 है सबसे जो कम नंबर है, तो लिख देते हैं फोर्थ का। कौन कौन से दिन है, वेडनेसडे और सैटरडे, दैट इज 4 बल्ब, 4 नहीं है एक्चुअली, एक बल्ब 2 के बराबर है ना, तो कितना हो जाएगा 8 बल्ब, यहाँ बच्चे 8 कर लेना। ये छोटी छोटी गलती होती है ना, अब देखो मेरे से यहाँ गलती हो गई, ये तो इमेज दी हुई है ना, ये तो 8, ये हो जाएगा 8, ये रब कर देती हूँ, हाँ 8 बल्ब, और यहाँ ये जितने 14 हो जाएगा, यहाँ भी लिख देती हूँ, यहाँ 14 बल्ब, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक है सब, और बाकी आप चेक कर लेना। ये हो गया, हम फिफ्थ देखते हैं, ये ई वाला पार्ट का। ये बोला है, if one big cartoon can hold 9 bulbs, how many cartoons were needed in the given week। अब इसे टोटल करना पड़ेगा, यहाँ टोटल कर लेते हैं, 12 13 14 15 16 17, है ना, 17 5 22, 22 और 7 29 29 33, और ये 40 बल्ब है, 14 है ना, मतलब ये इमेज इसका डबल हो जाएगा वैसे। नहीं, एक सेकंड, ये गलत कर दी मैंने इमेजेस नंबर ऑफ जगह, अच्छा 12 13 13 और 4 17 17 और 5
17 5 22 7 29 4 33 और 9। अच्छा 33 और 9 ये थोड़ी होगा। ठीक है ठीक है। एक मिनट में कितना बच्चे। हाँ ठीक है। अब क्योंकि इसका डबल हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 84। पर ये 86 होगा, रुक जाओ मेरे को काउंट करने दो, ये कुछ गलत हो रहा है। यहाँ पहले में है 6, ठीक है। यहाँ है, अच्छा यहाँ बच्चे एक और बल्ब है। ये कितने हैं, 3 3 6 7 है ना। यहाँ एक और बल्ब है, इसे सही कर लो। तो आंसर कुछ और हो जाएगा बच्चे उसका। अब आपका होमवर्क ये है, मैंने ये ना वो एक तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। आपको क्या करना है, मैंने ना एक और बल्ब बना दिया है, तो ये 8 हो जाएगा। बाकी मैं सवाल को काट देती हूँ। जिस हिसाब से हमने वो करा था वो ठीक था, पर क्योंकि थोड़ी मिस्टेक हो गई थी पीपीटी में ही, थोड़ी वो थी, एक मिस्टेक थी। तो क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है आप इसे दोबारा सही करके लाओगे। अब क्योंकि यहाँ हो जाएगा 4, एक और पड़ गया ना, तो ये हो जाएगा 86। ठीक, और कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी सारा सेम है। अब हमसे उनने पूछा था कि अगर एक, वो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ये बच्चा देख लो। ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है अगर एक बिग कार्टून, कार्टून उसे कहते हैं जब कोई बड़ी पैकेजिंग होती है ना गत्ते की, गत्ता जो होता है जब कुछ चीज आती है ना गत्ते में आती है, तो ऐसे ना ये बल्ब जब बिक रहे हैं ना, तो एक कार्टून है ना जो बॉक्स है, उसमें 9 बल्ब आ रहे हैं। तो आपको बताना है टोटल बल्ब के लिए कितने कार्टून की जरूरत है। कर लेते हैं। अब हमें पता है, एज वी नो, कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ बल्ब है ना, टोटल बल्ब वी है वो 86 है। और हमें ये पता है कि जो एक कार्टून है वो कैन कैरी ओनली 9 बल्ब। वो 9 बल्ब कैरी कर सकता है, तो 86 के लिए कितने कार्टून चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 86 को ना 9 से डिवाइड कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना। फिर ये आपको ना एक कार्ट मतलब पता चल जाएगा कितने कार्टून चाहिए टोटल के लिए। तो हम यहाँ कर लेते हैं 9 6, यहाँ हो गया 8, हो गया 3 हो गया यहाँ 8, और ये 2 यहाँ हो जाएगा। हम्म, तो बच्चे आपका ना अप्रोक्स आंसर ना 10 आएगा, 10 कार्टून। क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है। अब ना ऐसा तो है नहीं कि आप 9.5 मतलब आधा कार्टून काट के लाओगे, तो हम क्या करेंगे तो ना पूरा कर देंगे 10 कार्टून। ठीक, ऐसे ही है, आपको बहुत इजी है, बस आपको पता होना चाहिए। यहाँ मैं लिख देती हूँ 86 को आपको 9 से डिवाइड करना है। 9 ये बल्ब्स को बता रहा है ना, कि एक कार्टून में कितने बल्ब्स आते हैं। 1 कार्टून कैन कैरी, ठीक। और ये जो बता रही है टोटल नंबर्स ऑफ बल्ब है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब, और कुछ नहीं है, बस यही था आंसर। ये जो है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट देख लो टाइम कितना है, हमारे पास टाइम है या नहीं है। चलो 5 मिनट की क्लास रखते हैं, फिर जल्दी जल्दी से बाइंड अप करते हैं क्लास को। अच्छा है, मैं क्वेश्चन का ये होमवर्क दे रही हूँ, आप ये क्वेश्चन घर से करके लाओगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं ऐसे इमेज वाले, तो आप ये घर से करके लाओगे। और जो जो बास्केट एंड में आधी है ना, यानी कि उसका नंबर ना हाफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए। और ये दूसरी एक्सरसाइज है 9.1, ये क्या कह रही है ये देख लेते हैं जल्दी जल्दी।
द फॉलोइंग आर दी वेट इन केजी ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 हो गए यहाँ, और यहाँ वेट लिखे हुए हैं। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन डाटा। सेम वही करना है जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, आपको टेबल बनानी है। आप क्या करोगे, यहाँ वेट लिखोगे, जो जो वेट इसमें गिवन है ना, आप देखोगे सीक्वेंस वाइज लगाओगे, पहले सबसे कम वेट वाला उससे ज्यादा, ऐसे ऐसे करके जाओगे। यहाँ वेट लिखोगे, यहाँ टैली मार्क्स लिखोगे, ठीक है, टैली मार्क्स। और यहाँ क्या करोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक। ऐसे प्रिपेयर करने हैं टेबल आपको, और कुछ नहीं करना। मैंने आपको एक टेबल का एक फॉर्म बता दिया, आप इसमें फिल करके लाओगे खुद। ये भी होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। ये लिख दिया है, क्रिकेट, टेनिस, ये सब, बैडमिंटन, ये सब। अरेंज द नेम ऑफ स्पोर्ट्स इन अ टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। इसमें टेलीमार्क्स यूज करना है आपको, फिर से वही बनाना है। ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए है ना, बहुत इजी है। अभी बोल रहा है, द पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ पर्सन यूजिंग वेरियस ब्रांड्स ऑफ परफ्यूम। ये पिक्टोग्राफ है, ये टेबल जो है, ये हमें क्या बता रही है कि कुछ ना, मतलब नंबर ऑफ पीपल्स हैं, और कुछ परफ्यूम के ना ब्रांड है, ये जो है ना, ये ब्रांड का नाम है, WARN, ये ब्रांड के नाम है परफ्यूम के। तो हमें उसी को देख के ना इनका डाटा बताना है। और ये भी देखो, यहाँ लिखा है ईच पर्सन रिप्रेजेंट 4 पर्सन। ये जो एक इमेज है ना, ये इज इक्वल टू 4 पर्सन है, ठीक। आपको क्या करना है, जब भी आप लिखोगे ना, उसे ना इंटू कर देना है आपको 4 से। दैट्स इट। जल्दी जल्दी बता देती हूँ वाला क्वेश्चन में, हाउ मेनी पर्सन यूज आर ब्रांड। आर ब्रांड ये रही। अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 6 इंटू 4 पर्सन है ना। देख रही थी कहीं पीपल तो नहीं लिखा। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, कि वो पर्सन बोल रहा है, पीपल कह रहा है, ठीक है। जो बी है वो बोल रहा है, विच ब्रांड इज यूज्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। अब देख लेते हैं, ये आर ब्रांड ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा ना इसी में दिख रहे हैं, ठीक। इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 3 है। वो बात अलग है, इसे हमें 4 से इंटू करना पड़ेगा। यहाँ 8, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा यही है 24। तो यहाँ क्या, कौन सा ब्रांड हो जाएगा, ठीक। ब्रांड आर यूज बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अभी लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। राइट द नेम ऑफ द वे इन विच डाटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग इमेजेस। हमें ऐसा क्या नाम है उसका, नेम ऑफ द वे, जिसमें हम टेबल पिक्चर्स का फॉर्म यूज करके, मतलब हमने टेबल बनाई थी, ये वाली, ये वाली टेबल, इसमें पिक्चर्स का यूज हो रहा है। मैंने आपको पहली क्लास में ना ये सब बहुत अच्छे से बताया हुआ है, जिसमें पिक्चर्स का यूज करके कोई चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ना, डाटा को, हम उसे क्या कहते हैं, याद करो याद करो, बिल्कुल सही, पिक्टोग्राफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इजी था। तो यही था बच्चे, आज की क्लास होती है आपकी यहीं समाप्त। और आप क्या करोगे, जो जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क के लिए, वो सब आप ट्राई करके आओगे घर से। और जो बच्चों ने आज की क्लास देखी है, तो वो तो करना ही है, और जो मैंने क्वेश्चन खुद भी कराया ना, उसे भी आपको करके देखना है, जिससे आपको पता चलेगा आप कहाँ अटक रहे हो, आपकी कहाँ गलती हो रही है, ये सब पता चलेगा। और तो यही है, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन तक भी क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।